Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi and today it is 12th of March and मैंने कल इसका SBI क्लर्क मेंस का मॉक लगाया था। टेक्स्ट बुक पर अभी न्यू मॉक आ गए हैं 2025 के। सो फर्स्ट फुल मॉक मेंस का मैं आपसे वही उसके शेयर कर रही हूँ कैसा क्या रहा है। मुझे थोड़ा ये इजी लगा मॉक। आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है। बाकी क्योंकि इसकी पज़ल जो थी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स की हैं। सो हियर आई गॉट 89.55 मार्क्स। इसमें मैंने जीए भी अटेम्प्ट की है। ऑल्दो मेरा जीए हुआ नहीं है ऐसा ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं दिसंबर मेरा कंप्लीट हो गया है, फेब मेरा 15 डेज़ ही हुए हैं। बट स्टिल मुझसे जितना बन रहा था मैंने किया है, क्योंकि कुछ अक्टूबर और नवंबर 15 डेज़ मेरे पढ़े हुए हैं, IBPS PO के लिए पढ़े थे जो। वो पुराने क्वेश्चंस भी थे इसमें। और अभी ये फर्स्ट वाला मॉक आई डोंट नो कुछ दिन पहले आया होगा, तो उसमें मार्च के कोई क्वेश्चंस हैं ही नहीं। फेब के भी कुछ ही हैं बस। बाकी तो इसमें पुराने ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मिल गए थे, तो मैंने ये भी अटेम्प्ट कर लिया। सो हियर यू कैन सी 1140 रैंक है एंड परसेंटाइल 95 परसेंटाइल आया है। एंड सेक्शनल वाइज मार्क्स देखेंगे तो जीए में मैंने 20 अटैम्प्ट्स किए थे, 12.5, इंग्लिश में 22.5, क्वांट्स में 22.75 एंड रीजनिंग में 31.8 आए हैं। 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। व्हाट आई एम सेइंग सो यू सो हियर यू कैन सी मैंने इसमें कितने का 6 इनकरेक्ट हुए हैं इसमें। जीए से क्या ही बताना, इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में यू कैन सी 6 इनकरेक्ट हुए हैं, 24 करेक्ट हैं। इंग्लिश और जीए का तो खैर ठीक ही है। हाँ, इस बार क्वांट्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। खैर इसकी क्वांट्स कह सकते हैं इसका लेवल ही काफ़ी इजी था, तो डीआई तो 1 गो में बन जा रही थी। टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मैं और बना लेती। ये मैंने एक ही अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी किया है इसमें, ट्रेन्स वाला, और ये सीरीज़ थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये डीआई थी, ये देखो कितनी सिंपल डीआई है ये वाली, एकदम ही सिंपल थी। तो ये मैंने इसके 5 क्वेश्चन किए हैं। और हाँ, ये भी मैंने किया है एलजेब्रा नहीं, इसे बोलते, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलजेब्रा बोल रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किए थे। 1 एक ही है शायद, हाँ ये एक ये है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एंड ये तो अप्रॉक्स के क्वेश्चंस थे। 4-5 इसके भी थे, और 1-2 मैंने ये अरिथमेटिक भी किए हैं, और एक ये वाली केसलेट की है मैंने। इजी थी, काफ़ी इजी थी, तो बन गया था। कितना टाइम लगा है मैं आपको बताती हूँ, 5 मिनट में मैंने की है ये। एक क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हुआ है, ये डीएस का। और भी मैंने, और फिर ये मॉक मैंने, क्या ही बोल रही हूँ आज मैं, ये मॉक मैंने फिर बाद में सॉल्व किया पूरा एनालिसिस करते टाइम, तो मुझसे बाकी की जो डीआई मेरी छूटी थी, टाइम कम था ऑब्वियसली, बाकी बन रही थी। ये वाली डीआई थी, ये मैंने छोड़ी थी, और एक और थी ये वाली, डबल, एक बार ग्राफ है और एक पाई चार्ट वाला। ये दोनों मैंने सॉल्व की, तो ये भी बन गई थी बाद में, मतलब जब मैंने सॉल्व किया उस टाइम पर, मॉक में नहीं अटेम्प्ट किया मैंने। मुझे तो काफ़ी इजी लगा इसका लेवल, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम नहीं आएगा ऑब्वियसली। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि 1 गो में बन जा रहा है। और अगर आएगा भी, अगर इस लेवल का एग्ज़ाम आता है, तो कट ऑफ जैसे अभी तक 75 टू 80 रेंज में, ईडब्ल्यूएस में 75-80 करीब रहती है, तो इसमें तो कट ऑफ भी फिर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीलिम्स जैसी पज़ल है, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी पज़ल। ये डायरेक्ट दिया है, ये कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन, और ये इनपुट आउटपुट तो एकदम ही इजी है। इसमें सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया है इनको, और कुछ भी नहीं। सिंपल एकदम 5 मार्क का क्वेश्चन। ये इतना इजी थोड़ी ना आएगा। ये देखो सिलॉक्स फिर भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, ये चल जाता है, लेकिन ये
1 मार्क में आना चाहिए। ब्लड रिलेशन, इसके भी 2-3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। देन मेरे इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं इसमें से एक क्रिटिकल रीजनिंग का, दोनों क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो मेरे रॉन्ग हुए हैं। एंड एक ये पज़ल बनाई है, ये देखो, ये बिल्कुल प्री लेवल पज़ल है। और हाँ, जो फर्स्ट वाली पज़ल थी ना, ये वाली, ये 1.2 मार्क्स, 2 मार्क वाली पज़ल थी ये 2 मार्क, और ये कोडेड डायरेक्शन भी 2 मार्क्स में था, 1.2 मार्क्स में था। बाकी ऐसे मतलब रियल एग्ज़ाम में तो और सारे ही क्वेश्चन रहते हैं 1.2 के रहते हैं, 1.20 के रहते हैं। सो दैट्स व्हाट ऑल। एंड हेयर, हाँ, आपको एक बात बतानी थी कि इसमें ये सौम्या लिखा आ रहा है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा ही है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ मैंने आपको शायद किसी वीडियो में बताया था कि मेरे पास पास प्रो नहीं था। सो मैंने पास प्रो लेने की वजह से, तो मैंने मेरी फ्रेंड के, उसका पास प्रो था उसके पास, तो मैंने उसके आईडी से मैं अटेम्प्ट कर रही थी अभी तक के मॉक, मतलब जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो वाले मॉक्स। दैट्स वाई यहाँ पर उसका नाम आ रहा है। बाकी ये मेरे ही हैं, और वो मेंस के लिए नहीं कर रही है, सो मैं ही दे रही हूँ ये मॉक्स प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल वाला था, टेक्स्ट बुक का पास था, लेकिन पास प्रो नहीं था जिसमें ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं। दैट्स वाई मैंने ये परचेज़ किया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये रीअटेम्प्ट हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रीअटेम्प्ट हुए हैं क्योंकि हम दोनों मिलके दे रहे थे मॉक्स। सो ये वाला फर्स्ट वाला मॉक था। अभी धीरे धीरे मैं और मॉक लगाती जाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं 15 डेज़ तक के अल्टरनेट डेज़ पर दूंगी मेंस का मॉक। टेक्स्ट बुक से गाइडली भी है, अभी गाइडली पे अभी आ गए हैं 1-2 मॉक, तो मैं अब नेक्स्ट मॉक में गाइडली से लगाऊंगी, देन फिर टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी। तो 15 डेज़ तक अल्टरनेट डेज़ पर मैं मॉक्स लगा रही हूँ, और जो बीच में जो दिन पड़ता है, और सेम टाइम एनालिसिस कर लेती हूँ, और बीच में जो दिन पड़ता है तो उस दिन फिर मैं क्लासेस वगैरह कर लेती हूँ क्वांट्स की, या फिर पीडीएफ सॉल्व कर लेती हूँ बंडल पीडीएफ से। और जीए तो चल ही रहा है, 1 वीक 1 डे में निपटा रही हूँ मैं, कैसे भी करके करना है क्योंकि। और फिर लास्ट के जो 10 डेज़ रहेंगे, मतलब जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तब फिर मैं रेगुलर पर डे एक मॉक लगाने वाली हूँ। भले ही मैं रीअटेम्प्ट कर लूँ या जो भी कुछ भी करूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी मेंस के मॉक थे ना, ये मैं सारे ही अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, ये मैं सारे अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। सो अभी मेरे पास यही एक ऑप्शन है कि अभी ये वाले करके, और फिर इसके बाद अगर जैसे कम पड़ जाते हैं मॉक, तो फिर हम इनको ही रीअटेम्प्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं और आपको इस मॉक का लेवल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड टाटा, टेक केयर, बाय बाय।